क्लास 12 सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के इकोनॉमिक्स के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% सही पेपर है। ठीक है, ये फेक पेपर है ही नहीं। आप एग्ज़ाम दीजिएगा, इस पेपर को देखिए और मिला करके बाद में चेक कर लीजिएगा। सब का सब क्वेश्चन आपको यहीं 100% मिलेगा और इसमें जो उत्तर बताएंगे 100% सही होगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, 13 तारीख को डेट में एग्ज़ाम हो चुका है। ये रियल पेपर है तो इसको कंप्लीट कर ही लीजिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सेंटअप एग्ज़ाम, ये रियल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। माइक्रो अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण देश और उसकी जनता के कल्याण का अध्ययन। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन माइक्रो अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की समुचित प्रतिरक्षा। चलिए फिर आगे वाला 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है महामंदी की शुरुआत का वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1929। 4 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रम। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सरकारी विभागों में कार्य करने वाले अपने कार्य से क्या उपार्जन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेतन। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक बंद अर्थव्यवस्था में कौन क्षेत्रक अनुपस्थित होगा? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य क्षेत्रक। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उत्पादन का एक बड़ा अंश बेचा नहीं जाता बल्कि परिवार द्वारा स्वयं उपभोग किया जाता है। यह कथन अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र के लिए सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्पादन में योगदान के लिए पूंजी के प्रतिफल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मजदूरी। 9 नंबर क्वेश्चन में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निवेश व्यय। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जिन वस्तुओं का उपभोग उसी समय होता है जब उनका क्रय होता है क्या कहलाती है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोग वस्तुएं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अर्थशास्त्र में स्टॉक की सही परिभाषा क्या है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉशिंग मशीन। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन मध्यवर्ती वस्तु है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 14 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में किन वस्तुओं की मूल्य की गणना होती है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतिम वस्तु। ठीक है, चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में कमी निम्न में से क्या संभव है? तो इसका राइट आंसर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी स्टॉक घटेगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उत्पादक का अधिकांश हिस्सा किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए व्यय किया जाता है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों समान मात्रा में व्यय किया जाता है, यानी पूंजीगत वस्तुएं और उपभोग वस्तुएं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में समीकरण दिया गया है और पूछ रहा है कि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार घाटा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में पेट्रोल पर सरकार द्वारा लगाया गया कर क्या है? तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सही है? तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निवल प्रत्यक्ष कर बराबर प्रत्यक्ष कर माइनस उत्पाद शायद है। ठीक है, उपदान है, क्या है ये? उपदान है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी किसके बराबर है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में यदि किसी देश का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद
1650 हो एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1100 हो तो सकल घरेलू उत्पाद स्फीति क्या होगी? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 150%। इसमें जितना प्रश्न बता रहे हैं 100% सही उत्तर है। ठीक है, आप कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि आधार वर्ष चालू वर्ष के बीच मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर होगा? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीडीपी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन विनिमय का माध्यम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, विदेशी मुद्रा। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है समीकरण, ये जो समीकरण दिया हुआ है ये क्या है? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुद्रा की क्रय शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति पर। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सट्टा के लिए मुद्रा की मांग कब अनंत लोचदार हो जाती है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ऊंचे ब्याज दर पर। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किन खातों से वाहक चेकों का प्रयोग लेन देनों के लिए किया जाता है? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मांग जमा। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल अवधि जमाएं बराबर क्या है? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M2। ठीक है, चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है आंतरिक करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर में। 31 नंबर में ये साफ दिख ही नहीं रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में बैंक से उधार लेने का ब्याज दर एवं जमा खाता का ब्याज दर से के आसपास क्या कहलाता है या वही है, अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, अंतर क्या कहलाता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक दर, क्योंकि ये फोटो जो खींचने वाला है ना वही साफ नहीं खींच के भेजा है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन मौखिक आधार या उच्च शक्तिशाली मुद्रा है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेंसी प्लस मांग जमा। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बैंक की आरक्षित निधि के समाप्त होने के पूर्व हर आदमी का बैंक खाते से निकासी करना क्या कहलाता है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैंक रन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता कहलाता है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 36 नंबर क्वेश्चन में है कीमती स्तर में सामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों, यानी महंगाई और स्फीति। चलिए फिर आगे वाला 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उपभोग फलन सी बराबर सी बार प्लस सी वाई में सी को कैसा परिभाषित किया जाता है, कैसे परिभाषित किया जाता है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रत्याशित उपभोग व्यय एवं प्रत्याशित निवेश व्यय का योग क्या है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समस्त मांग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ है राष्ट्रीय आय एवं टी वैयक्तिक कर अदाई एवं गैर करके अदाई है तो वाई डी क्या होगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर पश्चात आय। पर चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन में किसी रेखा पर समस्त मांग और निर्गत बराबर है तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्गम 45 डिग्री रेखा। चलिए फिर आगे वाला 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निवेश गुणांक का सही सूत्र क्या है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 हो तो गुणक क्या होगा? तो 42 का राइट आंसर आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में है यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तो देश की आय को क्या होगा?
तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटेगा। 44 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन राजस्व व्यय है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक से प्राप्त कर्ज क्या है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियां। 46 नंबर क्वेश्चन में सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व बराबर, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल प्राथमिक घाटा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 47 नंबर को देखेंगे। यदि सरकारी व्यय के बराबर ही करों में वृद्धि है तो संतुलन बजट गुणांक क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 48 नंबर को देखेंगे। यदि समीकरण ये दिया हुआ है किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये समीकरण जो दिया हुआ है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सरकारी व्यय को। चलिए फिर आगे वाला 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि एक कमीज की लागत अमेरिका में $8 एवं भारत में 100 रुपया है तो डॉलर की विनिमय दर क्या होगी? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 रुपया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विदेशी आय में वृद्धि से क्या होगा? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन वस्तुओं की श्रेणी का भाग है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुस्तक। क्वेश्चन में देखेंगे, कोई अर्थव्यवस्था कैसे अपने सीमित संसाधनों का उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग करके। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 53 नंबर में है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधि है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 54 नंबर क्वेश्चन में, जिस देश के पास अधिक संसाधन होंगे उसकी उत्पादन संभावना वक्र मूल्य से, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, दूर होगी। चलिए फिर आगे वाला 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का कौन सा समन्वय करता है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीमत। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन नहीं करता है? तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अर्थशास्त्र के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 58 को देखेंगे, कितना उत्पादन करे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह क्या है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य समस्या। फिर 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व किस अर्थव्यवस्था में होता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन में है असमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बजट रेखा। यहाँ हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। अधिमान वक्र के ऊपर स्थित बंडल को क्या कहा जाता है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिमान बंडल। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अधिमान मानचित्र में किन बंडलों को अपेक्षाकृत अधिक अधिमानता दी जाती है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपर वाले को। चलिए फिर आगे वाला 65 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट में देख लीजिएगा। फिर 66 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर। यानी गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग किस दिशा में गति करती है? तो ऊपर की ओर, ठीक है। चलिए फिर यहाँ हम लोग डायरेक्ट 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसका 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयताकार अति परवलय, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 70 नंबर में है, निम्न में से कौन सी स्तरीय वस्तु का उदाहरण है? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोटा अनाज। फिर यहाँ हम लोग देख लेंगे 71 नंबर को, निम्न में से कौन सी स्थिर आगत है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम। और फिर यहाँ 74 और 75 का आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए 74 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औसत स्थिर लागत वक्र के नीचे खींचा गया हर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समान हो जाएगा। और 75 का अल्पकाल में जिन आगतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थिर आगतों में। यहाँ आपको 85 बनाना है, ठीक है। वाला वीडियो में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का आंसर।